और देखते हैं। अब जो फ़लसफ़े की तारीफ़ इन्होंने की है वो हिकमत के तहत की है। फ़लसफ़े का लफ्ज़ भी उनकी तारीफ़ात में है, लेकिन वो अलग ही चीज़ है, वो कोई उसका फ़लसफ़े से सच कोई ताल्लुक़ नहीं है जिसको हम फ़लसफ़ा कहते हैं। तो हिकमत की जो उन्होंने तारीफ़ की है, यानी फ़लसफ़े की, ये हिकमत इसलिए कहते हैं कि क्योंकि फ़िलोसॉफ़ी, सोफोस का मतलब जो है हिकमत है यूनानी ज़बान में, तो इस लिहाज से मुसलमान जो है उसका हिकमत तर्जुमा करते हैं फ़िलोसॉफ़ी, और फ़लसफ़ियों को हकीम भी कहते हैं। लेकिन उससे वो मुराद नहीं होती हिकमत यानी दानाई, जिसको वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, या कम अज़ कम नहीं होना चाहिए वो मुराद। तो हिकमत माने फ़लसफ़े की जो तारीफ़ सैयद शरीफ जुरजानी साहब ने की है रहमतुल्लाह अलैह, वो की है इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन हक़ाइक़िल अशिया। तो ये इल्म है, यानी डिसिप्लिन है, जिसमें चीज़ों की हकीकत के बारे में, इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन हक़ाइक़िल अशियाइ अला मा हिया अलैहि फ़िल वुजूद बेक़दर ताक़तिल बशरिया, यानी जहाँ तक इंसानी ज़राए से इसका इदराक मुमकिन है। फ़हिय इल्मुन नज़रियुन गैर आलियन, यानी इल्म नज़री है, इल्म आली नहीं है। यानी ये जो इसका अभी मैं इशारा करता हूँ, लेकिन ये कि ये हिकमत की तारीफ़ है उनकी, ये फ़लसफ़े की तारीफ़ है। वो इल्म है जिसमें अशिया की हक़ाइक़ के बारे में जो है बहस की जाती है मौजूदात में बक़दर ताकत इंसानी, और ये एक नज़री इल्म है, आलाती इल्म नहीं है। यानी ये जिसको कहते हैं हिकमत नज़री है, हिकमत अमली नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि जो अरस्तु इल्म की तकसीम है अरस्तु के यहाँ, वो 3 किस्म की है, इल्म नज़री और हिकमत नज़री और इल्म अमली और इल्म सनती इल्म या प्रोडक्टिव नॉलेज जिसको वो कहता है। तो अल हिकमत इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन हक़ाइक़िल अशियाइ अला मा हिया अलैहि फ़िल वुजूद है। ये पूरी तरह जो है वादे नहीं है, यानी बहसियत वजूद की। 12 इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। यानी उर्दू में हम इस तरह लिखेंगे, हिकमत ये फ़लसफ़ा, तो वो एक इल्म है। इल्म का मतलब इनसे या उनकी वो मुराद नहीं है कि मतलब ये इल्म से मुराद ये है कि एक डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट है, या जिसको उर्दू में कहते हैं कि एक हम सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं उर्दू में, लेकिन मादा इल्मी। तो फ़लसफ़ा या हिकमत जो है एक इल्म है, इल्म। अब उस इल्म की तारीफ़ जो उन्होंने की, इल्म तारीफ़ की बहसियत मौजू की भी कर रहे हैं और बहसियत मिनहाज की भी कर रहे हैं। तो आपके दोनों सवालों का जवाब इसमें आ जाएगा। मौजू के एतबार से कह रहे हैं कि ये इल्म है युबहसु फ़ीहि है, इसमें बहस की जाती है अन हक़ाइक़िल अशिया, चीज़ों की, अशिया की हकीकत के बारे में बहस की जाती है। यानी अशिया से मुराद कायनात में जो अशिया हैं, और कायनात बहसियत मजमूई भी, यानी मसलन ये कि यानी हरकत क्या है, हरकत की इसका सबब क्या है, चीज़ें जो है, भारी चीज़ें जो हैं वो नीचे क्यों गिरती हैं, और हल्की चीज़ें जो हैं ऊपर क्यों उड़ती हैं, वगैरह वगैरह। या कायनात, यानी जो मौजूदात हैं कायनात में, उनकी हकीकत के बारे में बहस की जाती है। और कायनात भी एक वजूद है, तो उसके बारे में बहसियत मजमूई भी उसमें बहस की जाती है। तो ये तो उसका मौजू हो गया। मौजू क्या है उसका? हक़ाइक़ अशिया। और उससे मुराद यह है कि सच की तलाश, यही हकीकत का मतलब है। और ये जो अरस्तु के इल्म में नज़री की तारीफ़ है, उसके ऐन मुताबिक है ये तारीफ़ कि इल्म नज़री में जो है का बुनियादी मकसद जो है सिर्फ जो है सच की तलाश, या हकीकत और सच एक ही चीज़ है। यानी कायनात की हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसमें जो चीज़ें हैं उनकी सच्चाई क्या है, यानी कायनात हमेशा से है या उसको पहले नहीं थी फिर वजूद में आई। ये सारे सवालात पैदा होते हैं जब हम कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं। तो इन सवालात का जवाब जो है वो सच्चाई को जानने के लिए जब हम इस सवाल जिस इल्म में इस पर बात करते हैं उसको हिकमत कहते हैं। तो ये तो मौजू के तबाह। अब मिनहाज के बारे में क्या फरमाया? मिनहाज के बारे में फरमाया तो इल्मुन युबहसु फ़ीहि,
इल्म युबस्सु अन हक़ाइक़िल अश्याइ अला मा हिय अलैहि फ़िल वुजूद बिक़द्रि ताक़तिल बशरिय्यह फ़हिय इल्मुन नज़रियुन ग़ैब आलिय्यन। तो ये बिक़द्रि ताक़तिल बशरिय्यह यहाँ जो है मिनहाज की बात है। तो मौजू था मौजूदात की हकीकत को जानो जैसी कि वो हैं असल में। ये तो मौजू हो गया। और मिनहाज उसका है इंसानी ताकत, महज इंसानी ताकत की बुनियाद, यानी इंसान की जो इल्म को हासिल करने के ज़राए हैं उनकी बुनियाद पे। तो इल्म हासिल करने का जो बुनियादी ज़राए जो हैं वो अक्ल है। अक्ल से मुराद जो है वो ज़हनी ताकत भी हो सकती है, और अक्ल से मुराद ज़हनी ताकत और हवास की ताकत मिला के भी हो सकती है वगैरह। तो ख़ुद अक्ल क्या है, क्योंकि अक्ल भी एक मौजूद है तो उसकी हकीकत भी उसमें आ गई। तो लेकिन अक्ल जो है सो ये इसका मिनहाज ये है कि बिक़द्र ताक़तिल बशरिय्यह, तो इंसानी जो इल्मी ज़राए हैं उनकी बुनियाद है। उसके लिए इंसानों से ऊपर और नीचे जो है मावरा इंसानी ज़राए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ये है फ़लसफ़े की तारीफ़ उसके मौजू के एतबार से भी और मिनहाज के। और आखिर में कहती है कि ये इल्म नज़री है, ये भी और इल्म यानी मंतिक़ इल्म आला है इन मानों में। और इल्म नज़री इन मानों में कि सच बराए सच इसका मकसद है। ये नज़री से इसकी मुराद यही होती है। और इल्म आला वो होता है जिसमें आप सच इसलिए हासिल करते हैं किसी और चीज़ को हासिल करने का ज़रिए के तौर पर। तो मतलब ये कि अखलाकियात में आप सच्चाई की तरफ जाते हैं लेकिन इसलिए कि आपके अमल पे उसका, लेकिन मकसद जो है अमल है। तो इन मानों में वो आला इस्तेमाल कर रहे हैं इस लिहाज से, जिसको अरस्तू जो है प्रैक्टिकल तो हिकमत अमली कहता है, अल हिकमा अल अमलिया या प्रैक्टिकल नॉलेज। और तीसरी वो जिसको वो प्रोडक्टिव नॉलेज कहता है, या सनती और हिरफती इल्म, जैसे मतलब ये कि शायरी हो गई या इंजीनियरिंग हो गई या और दूसरे भी जो स्किल हैं। तो ये इल्म नज़री है, इसमें